लोकी टीवीए का नया राजा, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है आगे के एपिसोड के लिए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से एपिसोड 5 खत्म हुआ है वहाँ से ऑडियंस को लग रहा है कि लोकी एवेंजर्स से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर ने क्या कहा था कि हम लोग पास्ट को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आने वाला पास्ट ही फ्यूचर बन जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात कही थी, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिलहाल टाइम ट्रेवल वैसे ही काम करता था। लेकिन अब यहाँ पे लोकी का एपिसोड 5 देखने के बाद टाइम ट्रेवल्स के रूल बिल्कुल बदल से गए हैं, जहाँ पे लोकी ना सिर्फ समय में आगे पीछे जा रहा है बल्कि अब वो कहीं भी आगे पीछे जा सकता है, स्पेस में भी। तो ये लोकी को काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। और एक तरीके से दोस्तों लोकी चलता फिरता दो टाइप का इन्फिनिटी स्टोन्स बन गया है। अब जैसे कि हम लोग बात करें, वो यहाँ पे स्पेस में भी ट्रेवल कर रहा है, तो स्पेस स्टोन है टेसरेक्ट जो कि लोकी को बेहद पसंद है, और दूसरा यहाँ पे टाइम स्टोन। लेकिन दोस्तों आप लोगों को तो पता है ना, लोकी बिना माइंड स्टोन के भी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो ताकत है ये उसे सिल्वी से सीखने को मिली है, जो कि उसे और ताकतवर बनाती है। यानी कि दो नहीं, अब वो 3 इन्फिनिटी स्टोन्स का काम कर सकता है। तो ये सब जो लोकी कर रहा है ये इसे बहुत पावरफुल बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कैंग, ही हू रिमेन्स या फिर कोई भी वेरिएंट जो कि ये सब प्लानिंग करने की सोचा था, क्या वो यही चाहता था? क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने लगा है, जहाँ पे ही हू रिमेन्स को लग रहा था कि हमेशा उसके जाने के बाद एक बैकअप प्लान रहेगा जो कि मिस मिनट्स को पता है, और उस बैकअप प्लान से टीवीए रीबिल्ड हो जाएगा और वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा और ये चलता रहेगा। लेकिन इस बार लोकी के साथ जो हुआ है वो सब कुछ बदल के रख देगा। और यहाँ पे ह्यू रिमेंस ऐसा नहीं कि चाहता नहीं था, उसने पहले भी लोकी और सिल्वी को ऑफर दिया था कि वो चाहे तो टीवी को रूल कर सकते हैं, लेकिन सिल्वी ने डिनाई कर दिया था, उसे ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके का लोकी हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके इंटेंशन कैसे होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एपिसोड 5 जब आप लोग देखे होंगे तो हम लोग को लोकी से थोड़ी बहुत निक फ्यूरी की वाइब्स आ रही होगी, जैसे कि वो हर लोगों को रिक्रूट कर रहा था। और यहाँ पे वो इसी तरह दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है कैंग डायनेस्टी में बाकी एवेंजर्स जो कि अलग अलग यूनिवर्स में बिलोंग करते होंगे, उनके पावरफुल वर्जन को रिक्रूट करेगा कैंग को डिफीट करने के लिए। हालांकि दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले कि ये खबर आई थी कि कैंग डायनेस्टी चेंज हो रही है, यहाँ पे जॉनसन मेजर्स भी चेंज हो जाएंगे या फिर कैंग को हटा के डॉक्टर डूम को रख दिया जाएगा। लेकिन एक रीन्यू खबर आई है जो कि ये बताती है कि जॉनसन मेजर्स पे जो फैसला होगा कि उनकी कास्टिंग करनी है कि नहीं, वो अभी 1 महीने बाद बताया जाएगा। लेकिन कैंग के कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैंग ही एक मल्टीवर्स का मेन विलन है जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर्स तक हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले एपिसोड की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। और इसी में दोस्तों एक छोटा सा लूप होल भी छुपा है जो कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब जैसे दोस्तों लोकी ने अंत में कहा था कि मैं खुद से अपनी कहानी लिख सकता हूँ, और वो वापस उसी लोकेशन पे पहुँच गया था जहाँ पे अपना जो विक्टर टैमली है वो लूम को ठीक करने जा रहा था, यानी उसके चाउमिन बनने से पहले। और इसी वजह से दोस्तों लोकी विक्टर टैमली को दोबारा से गाइड करेगा उस लूम में बताने के लिए, और ये एक बार नहीं 2-3 बार होगा। और आप लोग को पता है जो आखिरी एपिसोड है वो अब तक का सबसे लंबा एपिसोड होने वाला है पूरी लोकी की सीरीज़ में। तो यहाँ पे विक्टर टैमली जब ट्राई करते करते थक जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ ऐसी क्लिप्स देखी थी जहाँ पे लोकी लूम को ठीक करने खुद ही जा रहा था बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के, जो कि यहाँ पे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि भाई लोकी बहुत ताकतवर हो गया है, उसे ये सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को कुछ और लोगों की फिक्र है, उन टीवी वालों का क्या जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। यानी दोस्तों रेमोना और मिस मिनट्स ने उन्हें एक बॉक्स में बंद करके ख़त्म कर दिया था। क्या लोकी उनको भी बचा सकता है? और अगर लोकी इतना पीछे जा रहा है तो इससे क्या मिस मिनट दोबारा ज़िंदा हो सकती है? और अगर ऐसा हो गया तो मिस मिनट के पास कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि दोस्तों घूम फिर के आप लोग समय में जितने पॉइंट्स को बदलेंगे उससे और भी पॉइंट्स अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन हो जाता है। तो लोकी का लूम को ठीक करना वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन लोकी का पास्ट में जाके बाकी लोग को बचाना, जैसे कि जो टीवी एजेंट्स है जिनको यहाँ पे रेमोना और मिस मिनट्स ने ख़त्म कर दिया था,
वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि दोस्तों मिस मिनट्स अभी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन वो दोबारा से आ सकती है। आखिरकार वो एक एआई है और एआई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, वो बस कुछ समय के लिए बंद हो गई है। लेकिन अगर लोकी उस पॉइंट पर पहुँच के टीवी एजेंट्स को बचाने की कोशिश करता है आखिरी एपिसोड में, तब हो सकता है वो दोबारा से ज़िंदा हो जाए और रेवोना वापस से, जो कि अभी वॉर्ड में पहुंच गई, जिसके सीन्स हम लोग को ट्रेलर में देखने को मिले थे, वो वापस से टीवी में हम लोग को दिखाई दे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी तक भाई यार हम लोग आखिरी एपिसोड की कगार पे आ गए हैं, वो सीन क्यों नहीं दिखाया गया जो कि था लोकी का न्यूयॉर्क वाला सीन और यहाँ पे किंग लोकी का एसगार्ड वाला सीन। क्या वो सब सीन सिर्फ प्रमोशन के लिए बनाए गए थे? और अगर ये अब तक का ऐसा कोई सीन नहीं है, तब तो भाई हैरानी की बात है कि मावा स्टूडियो सिर्फ ट्रेलर के लिए क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे लोग यूट्यूबर्स को बोलते हैं कि वो लोग क्लिक बेट करते, वो करते, वो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा क्लिप ही क्लिक बेट हो गया, यानी कि वो क्लिप दिखाया नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी हैरानी की बात होगी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हल्क को भी वकांडा में देखा था और उस सीन का वेट आप लोग एवेंजर्स एंड गेम तक कर रहे थे कि आखिरकार वो सीन दिखाया है तो उसका कोई मतलब तो बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे आखिरी एपिसोड इतना सिंपल होने वाला है कि यहाँ पे लोकी विक्टर टैमली को गाइड करता है, विक्टर टैमली असफल हो जाता है, फिर लोकी खुद जाता है, लूम को ठीक करके नया टीवी बिल्ड करता है। क्या सब कुछ इतना सिंपल है जितना लग रहा है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बल्कि यहाँ पे आखिरी एपिसोड तो सबसे बड़ा क्लिफहैंगर होने वाला है, जिसके लिए हम लोग को या तो सीज़न 3 का वेट करना पड़ेगा या फिर कैंग डायनेस्टी का। क्योंकि दोस्तों लूम को ठीक करना ही कैंग का प्लान था, जिसकी वजह से वो लोग एक साथ आके एक ही जगह पे अटैक करके पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके। असल में दोस्तों यहाँ पे ही हू रिमेन्स की वजह से कैंग्स मल्टीवर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक सीक्रेट टाइमलाइन अलग से बना लिया था, जिसकी वजह से कोई ब्रांचेस नहीं खुली थी। सब यूनिवर्स एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन उनमें कोई कनेक्शन नहीं था। वही दोस्तों हम लोग बात करें ही हू रिमेन्स के ख़त्म होने के बाद एक नया इनकर्जन शुरू हो गया और केविन फैगी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है जो भी इनकर्जन का मेन कॉज है वो डॉक्टर स्ट्रेंज या तो पीटर पार्कर नहीं है, बल्कि खुद सिल्वी है, क्योंकि उसने ही रिमेज को ख़त्म किया था। यानी कि एक सीक्रेट टाइमलाइन जब डिस्ट्रॉय हुई या फिर उसके मल्टीपल ब्रांचेस खुलने लगे, वही मल्टीवर्स में इनकर्जन को जन्म देती है, जिसकी वजह से आगे जाके बाकी कैंस को खुला मौका मिल जाता है एक दूसरे के मल्टीवर्स में या फिर के यूनिवर्स में इंटरफेयर करने का। और अगर लोकी सारी यूनिवर्स को या फिर सारी ब्रांचेस को एक साथ लूप में करने की कोशिश करता है, तब कैंग्स को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आगे जाके वो यही चाहते थे। जैसा कि हम लोग बात करें पुरानी थ्योरी की, जो कि अभी तक एक्शन में आई नहीं है, जो कि ये क्लियर करती है कि वो जो लूम है वो कभी भी मल्टीपल टाइमलाइन को होल्ड करने के लिए बनाई नहीं है। तो चाहे ही हू रिमेन्स, विक्टर टाइमली या फिर खुद लोकी जितनी भी कोशिश कर ले, उसमें मल्टीपल टाइमलाइन को बैठा नहीं सकते हैं। वो एक न एक दिन जाके उस लूम को डिस्ट्रॉय कर ही देगी, जिसकी वजह से लोकी को ये मानना पड़ेगा कि एक ही टाइमलाइन को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी वजह से लोकी अगला ही हू रिमेन्स बन सकता है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।